अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स लगभग ख़त्म होने को है। तो आज कुछ चंद जो आखिरी क्लासेस हैं हम उनकी तरफ चल लेते हैं। कुछ आखिरी टूल्स हमारे जो बचे हुए हैं आज उनको देख लेते हैं। तो आज का टूल जो है छोटा सा टूल है, लेकिन उसको डिटेल में बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे वो काम भी आता है। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का टूल कौन सा होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ये सारे टूल्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो आज का टूल होने वाला है वो है सैम्बल स्प्रेयर टूल। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो इसका नाम लिया जाता है वो टॉप वाले का हमेशा लिया जाता है, जितने भी सारे टूल्स होते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ कि आपको सैम्बल स्प्रेयर टूल ये होता है कि आप इसको किसी भी सैम्बल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले तो सैम्बल में आपको बता दूँ कि सैम्बल्स होते क्या हैं। अब सैम्बल्स भी किसी भी चीज़ को आप समझ लेते हैं। अब सैम्बल्स का पैनल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आप विंडो में जाकर इस सैम्बल पैनल को ऑन भी कर सकते हैं। ये सबसे नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये जैसे आप इस पर आकर क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F11। अगर शॉर्टकट की दबाएंगे तो भी ये खुल जाएगा, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो भी ये पैनल खुल जाएगा। ये चंद सिंबल्स आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। अगर आप इनसे अलावा भी सिंबल्स लेना चाहें तो आप सिंबल्स ले सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से लेंगे, वो यहाँ पर ये नीचे ये छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल लाइब्रेरी है। यहाँ से आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। जो भी सिंबल्स आप लेना चाह रहे हैं वो सिंबल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे 3D सिंबल्स चाहिए कोई, तो मैं जैसे 3D पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारे सिंबल्स निकल के आ गए। अब किसी भी सिंबल को यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अगर कोई दूसरा लेना चाह रहे हैं तो इसी तरीके यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्लावर्स या फिर कोई हेयर फर, हेयर लेन या फिर फ्लोरिडा वेक्टर पैक, कोई सा भी आप क्लिक कर लें किसी पे भी, और यहाँ पे आके उसको क्लिक करके यहाँ पे आके ड्रैग कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी सिंबल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स आपको पड़े मिलेंगे, आप इनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सिंबल्स को अभी आप जो है वो एडिट नहीं कर सकते, अभी आप इसको कलर नहीं दे सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जैसे ऐसे ही जैसे सिंबल है वैसे ही रहेगा। अब वो किस वजह से रहेगा, क्योंकि ये सिंबल जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ये वेक्टर्स नहीं होते, ये सिंबल्स होते हैं। और ये जो कि है इस सिंबल जो बार है, सिंबल पैनल कह लें, इससे ये लिंक होता है। इनको यूज़ करने के लिए आपको इसको लिंक को ब्रेक करना पड़ता है। ये लिंक ब्रेक होगी तभी जाकर आप इसको एडिट कर सकेंगे। जैसे ये लिंक ब्रेक होगी तो ये सिंबल से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेक्टर्स में। और आपको पता है कि वेक्टर को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए अभी इसका कलर जो है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। मैं ये देखें नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, यहाँ पर देखें फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं इसको जाकर यहाँ पे जाकर इसका जो लिंक है उसको ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये लिंक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे सैम्बल टूल या फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये देखें ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएगी, एडिट सिंबल, ब्रेक लिंक या फिर री कलर। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, बात तो एक ही है। मैं यहाँ के आके इसको ब्रेक लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया। अब ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, सिंबल था, अब ये वेक्टर हो चुका है। तो यहाँ पे जाके हम इसको यहाँ पे कोई सा भी फ़िलहाल मैं रेडिश कलर दे देता हूँ, तो ये देखें इसमें रेड कलर आ गया। और उसके अलावा मैं कोई इसे दूसरा कलर देता हूँ, ये येलोइश टाइप या गोल्डन टाइप कलर दे देता हूँ, तो ये देखें ये वाला भी कलर आ गया। लेकिन इस वाले में नहीं आएगा क्योंकि ये सिंबल्स हैं। और इसी तरीके से आप अपने सिंबल्स बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। वो सिंबल्स कैसे क्रिएट करेंगे अभी मैं वही चीज़ आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कोई सा भी एक शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल मैंने शेप ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और इसको कलर देते हैं रेड। अब रेड क्यों दे रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको खुद ही पता चल जाएगी। और इसी की मैं एक कॉपी ले लूँगा। अब कॉपी कैसे लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अल्ट को दबा के इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसकी अल्ट की शॉर्ट की भी हो जाएगी। अब मुझे इसे रोटेट करना है तो रोटेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर आकर आप इसका एंगल दे सकते हैं, रोटेट हो सकता है। मैं इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ, तो ये देखें ये रोटेट हो गया। और इस वाले को यहाँ पर लेकर मैं इसको यहाँ पर अलाइन कर दूँगा। अब अलाइन करने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले। तो
अब इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ से भी आकर आप रोटेट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से दिखाया, अब यहाँ से आकर भी इसको रोटेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। ये अलाइन हो गया। अब इसी सारे को मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोने पे आकर इसको ऐसे रोटेट कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो नोक्स आपको दिख रही हैं, इनको मुझे कर्व्स में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेकर इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को दबाकर इसको सिलेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट को भी और इस वाले पॉइंट को, चारों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब ये छोटा सा आपको यहाँ पे हैंडल टूल दिख रहा होगा, इन पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को हैंडल करने के लिए होता है। अब इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये कर्व हो जाएंगे। ये देखिए ये क्या बन गया, हार्ट बन गया। अब मैं इसको सिंबल में कन्वर्ट करने लूँ। सबसे पहले तो इसको मर्ज कर लें, क्योंकि ये दो अलग अलग शेप से मुझे इनको मर्ज करके एक ही शेप बनानी है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे पाथ फाइंडर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आकर जस्ट क्लिक कर दें, ये वाला जो कि इसको आपस में कंपाउंड शेप कर देगा, इनको मिला देगा, ठीक है। ये दो शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ पे आके क्लिक कर लिया, अब ये देखें ये एक शेप बन चुका है। अब ये सिंबल बहुत बड़ा है तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जितना बड़ा आप कोई शेप को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो उसका साइज़ भी उतना बड़ा ही आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ को सिंबल बनाने से पहले उसका साइज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि उसका साइज़ क्या है। अब मुझे इतना ही छोटा सा साइज़ चाहिए। अब इसको मैं सिंबल्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसको सिंबल्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, सिंबल बनाने का दो तरीका है। एक तो यहाँ पे आके आप क्लिक करके यहाँ पे आके ड्रैग कर लें, यहाँ पे आके रख लेंगे तो ये देखें ये सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप उसको, आपका ये सिंबल का नाम पूछ रहा है कि आप इस सिंबल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हार्ट बना है तो हम इसका हार्ट ही नाम रख लेते हैं, ठीक है। और ये हार्ट लिख के यहाँ पे आके ओके कर लेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे ये सिंबल बन चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा तरीका है, और जो दूसरा तरीका वो ये है कि इस सिंबल्स को आपको सिलेक्ट करके ही रखना है और यहाँ पे आके न्यू पे आके आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेम ही चीज़ आपसे पूछेगा जो कि पहले खुल चुकी थी। तो यहाँ से नाम देके ओके करेंगे तो वो सिंबल्स को उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया, सिंबल लेना, सिंबल बनाना। अभी चलते हैं सिंबल टूल की तरफ कि वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप इस सिंबल को जो अभी हमने बनाया इसको सिलेक्ट करके ही रखेंगे और यहाँ पर आके ये टूल सिलेक्ट कर लेंगे, सिंबल स्प्रेयर टूल। अब सिंबल स्प्रे टूल का क्या काम है कि जो सिंबल्स हमने बनाए हैं उसको ये स्प्रे करता जाएगा। अब जैसे नॉर्मली दीवार पे या कहीं पे जो भी चीज़ आप स्प्रे कर रहे होते इसका भी वही काम है, नॉर्मली आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक बार स्प्रे करेगा। अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो ये देखें ये बहुत बार क्लिक करता जाएगा। और जो मैंने पहले आपको बात बताई कि जो सिंबल्स का आप साइज़ रख रहे हैं वो उसी साइज़ में उसको स्प्रे करेगा। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है। अभी मुझे बहुत सारे सिंबल चाहिए, ये देखें मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये देखें सिंबल्स यहाँ पे स्प्रे करता जा रहा है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे भी आपको सिंबल्स लगाने हैं, स्प्रे करने हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक ही जगह बहुत ज़्यादा सिंबल चाहिए तो इसको क्लिक करके सिर्फ होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सिंबल जो ये दिख रहा है, टूल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको ये गोल सर्कल दिख रहा होगा तो इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पे ये ब्रैकेट्स दो नज़र आ रही होती हैं, लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, ठीक है। राइट ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं और लेफ़्ट ब्रैकेट से इसे आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा बड़ा जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल टूल्स का काम जो है ये सिंपल स्प्रेयर टूल का यही काम है। और उसके अलावा दूसरा टूल है सिंबल शिफ्टर टूल, यानी कि किसी सिंबल को आपको शिफ्ट करना है, यहाँ से लेकर आपको कहीं पे रखना है। ये देखें अब ऑब्वियसली बात है ये उतनी फास्ट काम नहीं करेगा जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर रहा होता है कि जैसे सिलेक्ट करके आप ये कहीं पे भी घुमा दें। लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है सिंबल पे काम कर रहा है तो उस हिसाब से ये काम कर रहा होता है हल्का हल्का, ठीक है। अब ये देखें अब कहीं से भी किसी भी सिंबल को कहीं पे भी शिफ्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये नॉर्मली कोई डिज़ाइन या बैकग्राउंड बनाते वक्त ये काम आ रहा होता है, तो आप बैकग्राउंड बनाते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रख सकते हैं। अभी चलते तीसरे टूल की तरफ, वो है सिंबल स्क्रंचर टूल। अब इसका क्या है, इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद है कि ये दो सिंबल्स आपको दिख रही हैं, दोनों में स्पेस देखें कितना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका स्पेस कम होता जाए और ये आपस में मतलब करीब होते जाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें हल्का हल्का सा, इतना जल्दी नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें उनको आपस में ये ला रहा है। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ करना क्लियर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आके बहुत सारे सिंबल्स ले लेता हूँ। ये देखें
अभी मैं वापस आके इसी सैम्बल स्क्रंचर टूल को ले लेता हूँ और इस वाले को सेलेक्ट कर लें। पहले सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लें, सैम्बल टूल को अप्लाई करने से पहले आपको जो भी सैम्बल्स आपने बनाया उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। अगर डीसिलेक्ट कर देंगे तो ये देखें उस पर ये काम नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। अभी यहाँ पे देखें मैं आगे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें कितना करीब होते जा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। अब जितने ज़्यादा सैम्बल्स होंगे उतनी जल्दी ये करीब होता हुआ जाएगा। अब ये तो 2 सैम्बल्स हैं तो देखें दूर से कम सैम्बल्स हैं तो इस वजह से ये इनको उतना जल्दी करीब नहीं ला रहा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टूल हैं, इनके छोटा सा काम है, आप इनको यूज़ में ला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके अलावा जो चौथा टूल है वो है सैम्बल साइज़र टूल, यानी कि किसी सैम्बल का आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है। अभी मुझे इस वाले सैम्बल्स का जो है वो साइज़ बड़ा करना है। ये देखें मैंने क्लिक करके होल्ड करके रख रहा हूँ तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इस वाले के मैं क्लिक करके एक बार क्लिक करूँगा तो ये देखें एक बार इसका साइज़ बढ़ाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में इसको साइज़ बढ़ता जाए। तो क्या करेंगे आप क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे तो ये देखें इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। अगर आपको इसका साइज़ छोटा करना है मज़ीद तो आप अल्ट को दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब जहाँ पे अल्ट को दबा के क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होगा। अगर अल्ट को छोड़ के इसे नॉर्मल क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यही काम है। और अभी चलते हैं अगले टूल की तरफ जो है सैम्बल स्पिनर टूल, यानी कि किसी भी सैम्बल को आपको गोल घुमाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले सैम्बल को गोल घुमाना है तो ये देखें इसको क्लिक करके आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो इसका सिंपल यही काम है। अगर किसी सैम्बल को आपको रोटेट करना है किसी भी एंगल की तरफ तो ये आप उसको रोटेट कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा जो टूल है वो है सैम्बल स्टेनर टूल। इसका मकसद है कि आप इस सैम्बल्स में या किसी भी सैम्बल में कोई और कलर देना चाह रहे हैं। अभी कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें दूसरा कलर देना है, तो आप वो कैसे देंगे। सबसे पहले तो स्विचेस खोल लेते हैं। यहाँ पर आके मुझे इसमें जो है ये वाला कलर देना है तो ये देखें क्लिक करूँगा तो ये देखें कलर आ जाएगा। अब ये देखें ये वाला कलर आ गया। अब मुझे येलो कलर देना तो ये देखें इसमें येलो वाला ये वाला कलर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो अगर आपको किसी सैम्बल का कलर चेंज करना है तो आप इसी टूल से कलर उसका चेंज कर सकते हैं। ये उसी आईड्रॉपर टूल की तरह काम कर रहा होता है। किसी में से कलर यहाँ से आप कलर उठाएंगे और यहाँ पे आके पिक कर देंगे। तो आईड्रॉपर टूल का भी मैंने यही काम बताया था जो कि पिछली क्लास में बताया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो ये दूसरा टूल है सैम्बल स्क्रीनर टूल, इसका काम है कि किसी भी सैम्बल की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना। ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखिए ओपेसिटी इसकी कम हो रही है, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अल्ट को दबा के क्लिक करेंगे तो ये ओपेसिटी उसकी वापस लाता जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्लिक करेंगे तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। अगर अल्ट को दबाकर क्लिक करेंगे तो इसकी ओपेसिटी वापस आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ये छोटा सा काम है। और उसके अलावा आखिरी टूल है सैम्बल स्टाइलर टूल। अब ये क्या करेगा, इस सैम्बल का स्टाइल चेंज कर देगा। अभी क्या है, ये देखें प्लेन सिर्फ एक ही कलर दिया हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें कलर स्टाइल जो थोड़े वो चेंज करने हैं। अब स्टाइल कहाँ से चेंज करेंगे, वो आप चेंज करेंगे यहाँ पे आके आपको एक टूल मिल जाएगा ग्राफिक स्टाइल के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखें बहुत सारे यहाँ पे बने हुए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसमें से कोई स्टाइल आप इसमें अप्लाई करें। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। अगर ये पैनल आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो उसी तरीके से आप विंडो में जाकर यहाँ पे सर्च करके इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ये वाला स्टाइल जो मुझे इसमें देना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके क्लिक करूँगा तो ये देखें ये वाला स्टाइल इसमें आ गया। अब मुझे ये वाला स्टाइल देना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके इसको मैं दे दूंगा। ये देखें इसमें ये स्टाइल ऐड हो चुका है। कोई सा भी स्टाइल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जैसे हमने सैम्बल बनाया तो उसी की तरह आप इस स्टाइल को भी बना सकते हैं, ठीक है। अपना कोई आपने ग्राफिक्स बनाया है और उस ग्राफिक्स को आप ऐसे ग्राफिक स्टाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सेम ही तरीका है, ग्राफिक्स वो जो बनाएंगे उसको ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे और नाम देंगे तो वो आपका ग्राफिक स्टाइल बन जाएगा, जैसे मैंने आपको सैम्बल को बनाना सिखाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास भी आपको पसंद आएगी। ये छोटे से टूल थे, इनका छोटा छोटा सा काम है। अगर कहीं पे आपको काम आ रहे हैं सैम्बल्स में तो ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं पे आप सैम्बल आप यूज़ कर रहे हैं सैम्बल्स का तो वहाँ पर तो इसका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इस वजह से ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।